नमस्कार, मैं सुभाष सिंह यादव और हम अभी एक ऐसे शख्सियत हस्ती के पास आए हुए हैं जिन्होंने अपने समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से संघर्ष के बदौलत जीवन में एक नया मुकाम हासिल किया है, नए ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। हम हैं एक प्राचीन संस्कृति और सभ्यता वाले देश नेपाल में। नेपाल का यह प्रदेश संख्या 2 यानी कि मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी जनकपुर में है। और हाल ही में लगभग 1 महीना पहले यहाँ के एक नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं श्री सरोज कुमार यादव जी, जो कि यहाँ के हाल में मुख्यमंत्री हैं। तो इन मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र के लिए यानी मध्य प्रदेश के लिए इनकी क्या प्राथमिकता है, क्या कार्य योजना है, जीवन में इनका अभी तक का राजनीतिक जीवन क्या रहा है, संघर्ष क्या रहा है, आइए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। तो सर, सर्वप्रथम हमारे साथ समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और सर, आप मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, क्षेत्र की जनता की आपकी काफ़ी आकांक्षाएं हैं, तो उसके प्रति आप कितने लगन से लगे हुए हैं और लोगों को आप कैसे संतुष्ट कर पा रहे हैं, क्या क्या आकांक्षाएं हैं आपसे? अभी तो फिलहाल 1 महीना 4-5 दिन हुआ मुझे मुख्यमंत्री बना हुआ, लेकिन मेरा कार्य योजना इस प्रदेश के लिए सबसे पहले भ्रष्टाचारी मुक्त करना है। प्रदेश में जो जितने भ्रष्टाचारी हो रहे हैं सब जगह उस सबको बंद करवाना है। और ख़ास करके इस देश में ये जो हमारा प्रदेश है वो किसान मूलक प्रदेश है, कृषि प्रधान कहा जाए। तो किसान के लिए सिंचाई का व्यवस्था कैसे होगा, बीज बीजन का व्यवस्था कैसे होगा, खाद वगैरह का व्यवस्था कैसे होगा, उस पर सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और शिक्षा स्वास्थ्य में एकदम सुधार, निःशुल्क शिक्षा कैसे दिया जाए यहाँ के बच्चा सबको, यहाँ के जनता को निःशुल्क उपचार कैसे कराया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य पर भी भरपूर सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा। और चौथा में मेरा रहेगा कि ये जनकपुर एक जानकी माता का ही बहुत दर्शन योग्य एक स्थान है। यहाँ पे जो पर्यटन के हिसाब से इस प्रदेश को पर्यटन कहाँ से कैसे लाया जाए, उसके लिए पर्यटन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो सर, पर्यटन भी नेपाल की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है और यह धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी जनकपुर का काफ़ी महत्व है। इसके साथ ही सर, आपका प्रदेश संख्या 2 की सीमा भारत से भी लगती है, तो भारत नेपाल का संबंध भी मजबूत रहे उस संदर्भ में भी। और अभी तक सर आपकी राजनीतिक यात्रा क्या रही है, इस संदर्भ में संक्षिप्त में बताएंगे। मेरा राजनीतिक यात्रा नेपाली 2054 साल से हम ग्राम पंचायत के मुखिया से राजनीति शुरुआत किए हुए हैं। हम मुखिया, उसके बाद में सांसद बने, उसके बाद में केंद्र में भी 2 बार मंत्री बने। इससे पहले जब संघीयता हुआ तो प्रथम विधानसभा का सदस्य बन के विधानसभा अध्यक्ष रहे इससे पहले 5 साल, और ये दूसरा बार विधानसभा का चुनाव जीतकर अभी मुख्यमंत्री बना। सर, केंद्र में आप मंत्री रहे थे, कौन कौन सा विभाग आप देख रहे थे और क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए अपने कार्यकाल के दौरान? हम पहले बार बने थे आपको वाणिज्य आपूर्ति मंत्री। उस समय मेरे ही पाला में जो आपको अमलेशगंज से रक्सौल का जो पाइपलाइन जो हुआ है, तो मेरे ही पाला में समझौता हुआ था। और उसके बाद मैं हेल्थ मिनिस्टर बने थे। हेल्थ मिनिस्टर उतना 7-8 महीने अधिक दिन नहीं रहे, फिर भी जगह जगह पर अस्पताल वगैरह का स्थापना हुआ, बहुत सारे काम हुआ। और उसके बाद में संघीयता होने के बाद में इधर आ गए। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जानकी मंदिर पूरे विश्व के जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी आस्था है, तो लोगों को आवास में या आने जाने में सुविधा हो, तो आगामी क्या योजना है इस संदर्भ में? देखिए, क्या है कि सबसे पहले विदेश नीति केंद्र सरकार से होता है, प्रदेश से नहीं होता है, स्टेट लेवल नहीं होता है। फिर भी हम लोग जैसे अभी 1 हफ्ता पहले आपका भारत से आए हुए थे वो रामायण सर्किट के अध्यक्ष जी, तो वो हमको बताया कि रामायण सर्किट में 7-8 जगह नेपाल का भी स्थान है जो हमको मालूम नहीं था। तो उनसे लेकर हम बोले कि जो नेपाल में जो आपका रामायण सर्किट का जितना भी स्थान है उस सबके संरक्षण करके उसके पूर्वाधार का काम हमने प्रदेश सरकार द्वारा ही हम करते हैं, ठीक है। और बाकी इंडिया से आप लोग कीजिए। और दूसरी बात, हम लोग भी पहल कर रहे हैं कि जनकपुर से एक डायरेक्ट उड़ान अयोध्या जी के लिए हवाई मार्ग भी है। और रेलवे के लिए शायद लोग बात करिए रहे, रोड वाला तो शुरुआत करके भी अब किस कारण शुरू गए उसके लिए भी अब हम लोग छलफल करेंगे। लेकिन बाई रोड
और ईयर से भी कम से कम जनकपुर और अयोध्या जी को जोड़ा जाए, और ये बहुत, हमको लगता है कि बहुत जल्द 3 महीना के अंदर में ये काम शुरुआत भी होगा। तो सर, अभी हम बात कर रहे थे नेपाल, जो कि प्राचीन संस्कृति और सभ्यता वाला राष्ट्र रहा है, उसके प्रदेश संख्या 2, जिसका मध्य प्रदेश नाम है, उसके राजधानी जनकपुर में मुख्यमंत्री आवास में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री सरोज कुमार यादव जी के साथ उन्होंने हमें समय दिया और बात किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, और साक्षात्कार के लिए आप दर्शकों का भी हमारी ओर से